कम समय में ज़्यादा याद कैसे करें? बच्चों के लिए 10 बेस्ट स्टडी टेक्निक। क्या आपका बच्चा घंटों पढ़ता है लेकिन परीक्षा में वैसा रिजल्ट नहीं आता जिस तरीके की पढ़ाई वो करता है? अगर हाँ, तो यह समस्या मेहनत की नहीं, तरीके की है। आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक जो बच्चों को कम समय में ज़्यादा और लंबे समय तक याद रखने में मदद करते हैं। इस टेक्निक की ज़रूरत तमाम उन पेरेंट्स को जानने और समझने की है जिनकी शिकायत अक्सर मन में रहती है कि बच्चा बैठता तो है, पढ़ता तो है, लेकिन उस तरीके के मार्क्स नहीं आते या उस तरीके से चीज़ों को याद नहीं कर पाता जितना वक्त वो बैठकर पढ़ने में देता है। तो 10 ऐसे साइंटिफिक कौन से तरीके हैं जिसको अमल में लाकर जल्दी से याद भी कर सकता है बच्चा और ज़्यादा समय तक याद रख सकता है। पहला है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पढ़ना नहीं, किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना, यही दिमाग को असली ट्रेनिंग देता है। मसलन हम भी कभी जब छोटे थे तो ऐसा ज़रूर होता था कि एक बार पढ़ लिया, फिर उस पे आंसर पे हमने हाथ रख दिया और उसको फिर से दोहराया। इसको एक्टिव रिकॉल कहते हैं। दूसरा है स्पेस्ड रिपीटेशन। एक ही दिन में बार बार पढ़ने की जगह थोड़े थोड़े गैप के साथ दोहराना, जैसे आज, फिर 2 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। कुल मिलाकर आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो आज जो आपने याद किया है उसको एक बार कल फिर से देखिए कि वो याद है कि नहीं, 2 दिन बाद एक बार देखिए कि याद है कि नहीं, 1 हफ्ते बाद फिर एक बार देखिए याद है कि नहीं। अगर वो आपको याद है तो वाकई वो आपका है, आपसे फिर आपके दिमाग से कोई नहीं छुड़ा सकता। तीसरा तरीका है फाइनमैन टेक्निक। जो पढ़ा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। अगर समझा पा रहे हैं तो समझ चुके हैं। चौथा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। इससे फोकस भी बढ़ता है और थकान भी कम होती है। और ये तमाम तरीके जो आपसे साझा किए जा रहे हैं, ये सब साइंटिफिक स्टडी इस बात को कहती है कि अगर इन तरीकों को अपनाया जाए तो फिर आपके बच्चे में वो समस्या नहीं रहेगी जिस समस्या से आप 2-4 हो रहे हों। 5वां टेक्निक है मिक्स्ड स्टडी। एक ही सब्जेक्ट घंटों पढ़ने की जगह 2-3 टॉपिक या सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ना। यह आसान तरीके से आप खुद भी समझ रहे होंगे कि लगातार अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि उसके 2-3 टॉपिक या सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ेंगे तो फिर वो पढ़ने का एक सही तरीका माना जाता है। इसको मिक्स स्टडी कहते हैं। 6वां तरीका है विजुअल लर्निंग। डायग्राम, माइंड मैप और चार्ट। दिमाग तस्वीरों को शब्दों से ज़्यादा तेज याद रखता है। तो इस तरीके की विधा, इस तरीके की टेक्निक को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। जहाँ पर यह मुमकिन है कि विजुअल लर्निंग करवाई जा सकती हो तो वो भी बच्चों के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहता है। 7वां तरीका है लिख कर याद करना। आपने भी खूब किया होगा बचपन में और कहा भी जाता था रीड मच, राइट मोर, थिंक ओवर। तो लिख कर याद रखना, सिर्फ पढ़ने की बजाय मुख्य पॉइंट्स अपने शब्दों में लिखना। 8वां तरीका है सिखाकर पढ़ना। छोटे भाई बहन या दोस्तों को पढ़ाना यह याददाश्त को दुगुना मजबूत करता है। अगर आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो किसी को अगर आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो वो फिर आपके पास वो लंबे समय तक रहता है। 9वां तरीका है नींद और पढ़ाई मुमकिन नहीं है। तो कम नींद, कम याददाश्त, आप उबाऊ थकाऊ ज़्यादा रहेंगे। मतलब आपका बच्चा 7 से 9 घंटे सो रहा है कि नहीं सो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात का भी ख्याल रखें। 10वां है मोबाइल फ्री स्टडी टाइम। मतलब नोटिफिकेशन बंद, कोई वहाँ पे गैजेट्स नहीं, और उससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो एकाग्रता ही तेज सीखने की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर ऐसा मुमकिन कर पाते हैं, कोई कोना इस तरीके का बना पाए जहाँ पे डिवाइस नहीं हो, जहाँ पे टीवी नहीं हो, लैपटॉप नहीं हो, डेस्कटॉप नहीं हो, स्मार्टफोन नहीं हो, एक कोना अगर ऐसा है तो फिर ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासतौर पे जब स्टडी रूम में इस तरीके का अगर इंतजाम आप कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे एकाग्रता बनी रहती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। और ये कहना भी ज़रूरी है कि हर बच्चा तेज़ सीखता है, बस सही तरीका ज़रूरी है। उस तरीके को अगर अमल में लाएंगे, जो तरीके यहाँ पे बताए गए हैं, और वो आपके अनुभव के आधार पर भी वो तरीके होंगे, अगर इसको आप अमल में लाएंगे तो फिर
ये शिकायत आपको करने का मौका नहीं मिलेगा कि बच्चा लंबे समय तक तो पढ़ता है लेकिन याद नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की टेक्निक्स को, जो तरीके बताए गए हैं बेस्ट स्टडी टेक्निक, अगर उसको अमल में आप लाते हैं तो उसको अमल में लाएं और उम्मीद है कि उसका एक बेहतर परिणाम आपको दिखेगा भी। जाते जाते आप तमाम दर्शकों से गुजारिश कि इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, पुराने हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुराने वीडियोस को भी ज़रूर देखें। किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियोस आप तमाम पेरेंट्स के मतलब के आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो कुछ ना कुछ आपको सिखा कर ज़रूर जाएंगे। तो ये भी ज़रूर कीजिएगा और जो दर्शकों का परिवार है किडोक्रेसी पर, उसको बढ़ाने में हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।